बच्चों, अब पढ़ते हैं अधिकतम प्रायिकता वेग। अधिकतम प्रायिकता वेग तो सर्वाधिक अणुओं द्वारा, इसे वीएमपी कहते हैं, कि सर्वाधिक यानी अधिकतम संख्या सर्वाधिक अणुओं द्वारा प्राप्त की गई चाल को अधिकतम प्रायिकता चाल या प्रायिकता वेग कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो फार्मूला बनता है वीएमपी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, वीएमपी बराबर अंडर रूट 2RT अपॉन कैपिटल एम। तो अगला है औसत चाल या औसत वेग, इसे कहेंगे वी ए, एवरेज वेलोसिटी, औसत चाल या औसत वेग। तो इसको बोलते हैं किसी निश्चित ताप पर गैस के समस्त अणुओं, किसी निश्चित ताप पर गैस के समस्त अणुओं के वेगों का गणितीय माध्य, गणितीय माध्य किसका, जितने भी अणु हैं उन सभी अणुओं के वेगों का गणितीय माध्य औसत वेग कहलाता है। तो इसका जो फार्मूला बनेगा वी ए बराबर अंडर रूट 8RT अपान पाई एम। फिर इसके बाद आते हैं वर्ग माध्य मूल चाल या वेग, इसे कहेंगे VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी वर्ग माध्य मूल चाल। तो स्थिर ताप पर किसी गैस के समस्त अणुओं के वेगों के वर्गों का औसत उनकी वर्ग माध्य मूल चाल कहलाती है। ठीक है, स्थिर ताप पर किसी गैस के समस्त अणुओं के वेगों के वर्गों का औसत उनकी वर्ग माध्य मूल चाल कहलाती है। और इसका जो फार्मूला बनेगा VRMS बराबर अंडर रूट 3PV अपॉन एम। PV की जगह हम RT का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट 3RT अपॉन एम। जो यहाँ पर V बटे एम होता है, हम इसे द्रव्यमान बटे आयतन कहें, अगर भार बटे आयतन तो उसकी जगह हम घनत्व का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो m बटे v की जगह पर हम घनत्व लिख सकते हैं 3P अपॉन D से। तो इस प्रकार से यह एक संबंध हमने बनाया। अब आते हैं कि प्रायिकता वेग, औसत वेग तथा वर्ग माध्य मूल चाल में संबंध। अब हमें इनमें संबंध ज्ञात करना है कि क्या संबंध है। तो ये संबंध याद रखना है आपको,
वी ए बराबर 0.9213 इंटू VRMS। ठीक है, ये एक फार्मूला आपको ये याद रखना है। दूसरा है कि VRMS बराबर 1.085 इंटू VA। तो ये औसत चाल और वर्ग माध्य मूल चाल में ये इस प्रकार का संबंध है। ठीक इसी प्रकार से VRMS बराबर 1.224 इंटू VMP, ये अधिकतम प्रायिकता है, इसमें संबंध है। तो ये कुल मिलाकर के आपको ये तीन संबंध, 1 2 3, ये संबंध बहुत अच्छे से याद रखने हैं। आंकिक लगाने में इनका प्रयोग किया जाएगा।